इस एपिसोड में आज हम देखेंगे संडे को छुट्टी क्यों होती है। दयानंद यानी कि सीआईडी के दया को एक्टिंग नहीं करनी थी तो फिर क्या हुआ। और आईआरसीटीसी में टिकट बुकिंग करते समय हमको अपने मनपसंद सीट, बर्थ या कोच को चुनने की अनुमति क्यों नहीं देता। हेलो, वेलकम टू मौजे फैक्ट्स। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस। जी हाँ, पूरी दुनिया में संडे को छुट्टी क्यों मनाई जाती है, उसका सबसे बड़ा श्रेय रोमन एम्परर यानी कि रोमन के राजा कॉन्स्टेंटीन को जाता है, जो ऐसे पहले रोमन राजा थे जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अंगीकार किया और उनके राज्य में अस्थिरता भी पैदा हुई। लेकिन फिर वो अस्थिरता को कम करने के लिए उन्होंने संडे को सब क्रिश्चियंस और नॉन क्रिश्चियंस को इकट्ठा होके वेनरल डे फॉर द सन यानी कि सूर्य की पूजा का दिन घोषित किया, यानी कि सूर्य की पूजा का दिन। और इसके बाद पूरे यूरोप में संडे को छुट्टी का चलन चालू हुआ। इसी तरह से पूरी दुनिया में संडे का चलन चालू हुआ। लेकिन एक दो मान्यता ऐसी भी है, क्रिश्चियनिटी में ऐसा माना जाता है कि भगवान यीशु क्रिस्ट ने फ्राइडे यानी गुड फ्राइडे को दुनिया को छोड़ा था और वो संडे को वापस आए थे, इसीलिए संडे को छुट्टी मनाई जाती है। और दूसरी एक मान्यता ये भी है कि भगवान ने 6 दिन में पूरी दुनिया बनाई और 7वें दिन उन्होंने रेस्ट किया था, आराम किया था, इसीलिए संडे को छुट्टी मनाई जाती है। लेकिन भारत में संडे को छुट्टी का चलन ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों ने चालू किया। और ये छुट्टी दरअसल कोई छुट्टी नहीं थी, मगर वो एक रेस्ट डे था, क्योंकि उस दिन संडे को छुट्टी के दिन भी पगार कटती थी। लेकिन ये सॉल्यूशन लाने में हमें श्री नारायण मेघाजी लोखंडे को आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 8 साल अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ी और 10 जून 1890 को ब्रिटिश गवर्नमेंट को श्री नारायण मेघाजी लोखंडे के सामने झुकना पड़ा और रविवार को छुट्टी का दिन घोषित किया, जहां पे सैलरी चालू रहती थी यानी कि पगार नहीं कटती थी उस दिन। तो उससे पहले इंडिया में वीकली छुट्टी नहीं थी। तो इसीलिए हम सब श्री नारायण मेघाजी लोखंडे के आभारी है कि आज हम संडे को फन डे कहते हैं, क्योंकि उस दिन हमारी पगार भी चालू रहती है। बाद में 2005 में भारत सरकार ने ट्रेड यूनियन के पितामह श्री नारायण मेघाजी लोखंडे की याद में पोस्टल स्टैम्प भी बनवाई थी। सीनियर इंस्पेक्टर दया आज वो कोई पहचान के मोहताज नहीं है। आज बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। करीब 21 साल से हम बचपन से उन्हें देखते आ रहे। दया दरवाजा तोड़ दो, ये हमने काफी बार सुना होगा। दरअसल सीनियर इंस्पेक्टर दया का असली नाम है दयानंद चंद्रशेखर सेठी, जो एक मूवी एक्टर, टीवी एक्टर और मॉडल भी है। दयानंद सेठी ने सीनियर इंस्पेक्टर दया का रोल करने के लिए मना किया था, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन थे और वो एक डिस्कस थ्रो और शॉट पुट थ्रो करते थे। और उसकी लेग इंजरी के बाद उन्हीं के फ्रेंड और डायरेक्टर संजय सेठी ने उनका नाम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को सजेस्ट किया और उन्हीं की बात रखने के लिए वो सीआईडी में 1998 में ऑडिशन देने गए। ऑडिशन के वक्त उन्हें बोला गया था कि ये सीआईडी सीरियल 1 या 2 साल चलेगी, लेकिन बाद में वो 21 साल चली। और सीनियर इंस्पेक्टर दया आज एक हिस्ट्री है। उन्होंने कई सारे अवार्ड भी जीते हैं, जैसे कि 2011 में गोल्ड अवार्ड फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर सीआईडी क्रिटिक्स और 2018 में इंडक्टेड हॉल ऑफ फेम फॉर सीआईडी। और उन्होंने कई हिंदी बड़ी मूवीज में भी काम किया है, जैसे कि 2007 में जोनी गद्दार, 2009 में रनअवे और 2014 में सिंघम रिटर्न भी की और 1996 में दिल जले भी में भी काम किया। आईआरसीटीसी ट्रेन में अपनी मनपसंद सीट या बर्थ को चुनने की अनुमति क्यों नहीं देता। उसका साफ रीज़न बहुत वैज्ञानिक और भौतिक है, क्योंकि
क्योंकि थिएटर में टिकट बुक करना और ट्रेन में टिकट बुक करना दोनों अलग बातें हैं। थिएटर में टिकट बुक करना यानी एक हॉल में टिकट बुक करना जो एक स्थिर होता है, लेकिन ट्रेन 2 पटरी पे हाई स्पीड पे चलती है, तो ट्रेन की सेफ्टी ज़्यादा मायने लगती है। इसीलिए इंडियन रेलवे का टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि उसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही रहे। कि सपोज एक ट्रेन में 10 स्लीपर कोच है, S1 से लेके S10 तक, तो फिर सबसे पहली टिकट S5 में बुक होगी जो सबसे बीच में होता है, और उसमें भी 72 सीटें होती हैं, तो उसमें भी 30 से 40 के बीच सबसे पहले बुकिंग होती है, वो भी नीचे के बर्थ से, बाद में ऊपर का बर्थ भरता है। इसका रीज़न ये है कि उसकी लोड डिस्ट्रीब्यूशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के पास रहे, और उसकी वजह से ट्रेन जब मुड़ती है या ब्रेक लगाती है तो उस पर बहुत सारे बल यानी फोर्सेस लगते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे मैकेनिक्स भी लगते हैं। तो उसी के हिसाब से भौतिकी और वैज्ञानिकी हिसाब से ट्रेन लोड होती है। इसीलिए सीट नंबर या कोच पैसेंजर की चॉइस के नहीं मिलते। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर and press bell icon to get the future notifications of new video.